और साथियों इस समय की बेहद बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आज हुए लोकसभा चुनाव तो राजस्थान में बीजेपी को मिलेगी कितनी सीटें। जहां पर आपको बता दें कि सर्वे में साथ ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इसी बार भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। वहीं पर विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में वापसी का दावा करने वाले गहलोत सरकार को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। कह सकते हैं कि चुनावी नतीजों के सारे दावों और एग्जिट पोल की हवा निकाल दी है, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव वाले जो करिश्मा भाजपा लोकसभा चुनाव में दोहरा पाएगी? ये प्रश्न हर किसी के मन में चल रहा है। साथियों आपको बता दें कि हर चुनाव अलग होता है। जहां पर आपको बता दें कि हालांकि कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि जो हर चुनाव अलग होता है और भले ही विधानसभा चुनाव में जनता ने उसका साथ नहीं दिया है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में जरूर जनता का प्रेम और भरोसा वो जीत पाएगी। और कह सकते हैं कि मालूम हो कि ये भी वो ही कांग्रेस है जो कि विधानसभा चुनाव को यानी कि लोकसभा चुनाव का जो सेमीफाइनल कर रही थी, लेकिन अब जो कह सकते हैं कि असम्बली इलेक्शन हार गए हैं तो उसके सुर बदल गए हैं। आपको बता दें कि लेकिन क्या राज्य की जनता भी ऐसा ही सोचती है? क्या सच में लोकसभा चुनाव में भाजपा का जादू नहीं चलेगा और विरोधी दल बाजी मार लेंगे? कह सकते हैं कि इसे कह सकते हैं बात का पता लगाने के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कह सकते हैं कि हमारी टीम ने एक सर्वे किया है, जहां पर राजस्थान के लोगों से जानने की कोशिश की है कि आखिर उनके दिल में क्या है, और उसने जनता से सीधे सवाल किया है। अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो राजस्थान में भाजपा को मिलेगी कितनी सीट? आपको बता दें कि इस सर्वे में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जवाब आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। सर्वे में 25 लोकसभा सीटों वाला जो राजस्थान में भाजपा को 24 से 25 सीट मिलती दिख रही हैं, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन के खाते में 0 से 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यानी कि सर्वे के नतीजे पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर ये कांग्रेस समेत पूरे INDA गठबंधन के लिए कह सकते हैं खतरे की घंटी है। वहीं पर आपको बता दें कि कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 24 या 25 सीटें मिल सकती हैं, और फिर कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन में 1 या 0 से 1 या सीट जा सकती है। मतलब यह है कि प्रदेश में इस भगवा बयान की कह सकते हैं कि इस वक्त भगवा में ही आपको बता दें कि अगर ये सर्वे रिपोर्ट असली यानी कि चुनावी रिपोर्ट कह सकते हैं कि नतीजों में बदलते हैं, तो भाजपा यहाँ पर एक बार फिर से साल 2019 की तरह क्लीन स्वीप कर सकती है। वहीं पर लोकसभा यानी 2019 लोकसभा चुनाव ये थी कि राजस्थान में सीटों की स्थिति कह सकते हैं कि कुल 25 थी, जहां पर बीजेपी 24 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो एक कह सकते हैं कि हनुमान बेलीवाल। वहीं पर कांग्रेस को 0 से कह सकते हैं कि आपको बता दें कि राजस्थान में जो 2023 विधानसभा चुनाव में जो हासिल किए बम्पर जीत। गौरतलब है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अकल बहुमत हासिल किया है, और राजस्थान विधानसभा के जो 200 सदस्यों में से 199 सीटों को चुनाने के लिए यानी कि 25 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसके चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आए। और इसी जो चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल की और एक सीट के लिए कह सकते हैं कि चुनाव स्थगित कर दिया गया था, जहां पर आप कह सकते हैं कि भजनलाल शर्मा के हाथ में है और राज्य की कमान, और कह सकते हैं कि बीजेपी ने इस चुनाव में 115 सीट जीती है, और वो वहीं पर कांग्रेस को मात्र 59 सीट हासिल हुई है। भाजपा ने भजनलाल शर्मा को राज्य का CM बनाया है, और कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा जताकर बड़ा दाव खेला है, और राज्य में 2 डिप्टी CM भी बनाए गए हैं, और उनके नाम दिया और कह सकते हैं प्रेमचंद बैरवा है। साथ ही इस समय की बेहद बड़ी खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।